Very good morning to all of you. So today we are just going to continue second part of our chapter 7, that is soil. Okay. So before starting this session I want to recall previous lecture कि previous classes में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, क्या क्या वहाँ पे स्टडी किया था. तो प्रीवियस क्लासेस में हमने जनरली देखा था कि सॉइल क्या होता है. तो जो अपोमोस्ट लेयर होता है अर्थ क्रस्ट का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग सॉइल बोलते हैं. फिर हमने इस सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में देखा था. ओके तो वहाँ पे हमने देखा था कि वेदरिंग आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉइल की फॉर्मेशन होता है. ओके सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो बड़ा बड़ा रॉक्स होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होते हैं और तब जाके आपका सॉइल का फॉर्मेशन होता है. और ये सॉइल की फॉर्मेशन आपका 3 टाइप से हो सकता है, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली. फिजिकली में आपका सनलाइट, वाटर, ये सब के हेल्प से हो रहा था. एक्चुअली होता है सॉइल की फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जब बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उस पर सन का लाइट आता है. सन के लाइट की वजह से रॉक्स क्या होता है, हीट हो जाता है. हीट होने की वजह से वो एक्सपेंस होने की कोशिश करता है. और जो हीट का रेट होता है वो रॉक्स के हर पार्ट पे एक जैसा नहीं पड़ता है. ठीक है, तो जो एक्सपेंसन का रेट होता है वो एक जैसा नहीं होता है. प्लस फिर रात हुआ तो कोल्डनेस आया, कोल्डनेस की वजह से रॉक कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा. तो ये जो एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन का रेट होता है ना, वो आपका एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होता है. इसी डिफरेंट रेट की वजह से बड़े बड़े रॉक्स में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं. और इस क्रैक्स में मान लो बारिश हुआ, बारिश होने की वजह से वहाँ पे वाटर फिल हो गया, फिर कोल्डनेस आया, वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया. तो बड़े बड़े रॉक छोटे छोटे रॉक्स में टूटने लगते हैं. अल्टीमेटली वो लोग क्या फॉर्म कर देते हैं, सॉइल फॉर्म कर देते हैं. ओके फिर हम लोगों ने केमिकल प्रोसेसेस देखा था, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस देखा था. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में हमने देखा था लीचेन मॉसेस जैसा प्लांट आपका क्या कर रहा था कि रॉक्स पे ग्रो कर रहा था और वहाँ पे एसिड रिलीज कर रहा था. उस एसिड की वजह से बड़े बड़े रॉक्स कोरोड हो जा रहे थे और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जा रहे थे और अल्टीमेटली सॉइल की फॉर्मेशन करवा रहे थे. ये सारा चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस कर लिया है. आज हम लोग सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे. तो सॉइल प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोग ये फिगर देख सकते हो. जैसे हम लोग सॉइल प्रोफाइल, जैसे आप सॉइल के थ्रू जाओगे ना तो आपको डिफरेंट वहाँ पे लेयर्स देखने को मिलता है. जनरली 4 डिफरेंट लेयर्स आपको देखने को मिलेगा. अगर नीचे सॉइल के थ्रू आप जा रहे हो तो आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेगा. जनरली वहाँ पे 4 डिफरेंट लेयर्स हमें देखने को मिलता है. वो हमारा क्या है, एक जो फर्स्ट वाला लेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ओरिजिन ए बोलते हैं, ओरिजिन ए बोलते हैं. सेकेंड वाली लेयर को ओरिजिन बी बोलते हैं. सेकेंड वाला लेयर को हम लोग ओरिजिन बी बोलते हैं. थर्ड वाली लेयर को हम लोग ओरिजिन सी बोलते हैं. और लास्ट वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग ओरिजिन डी बोलते हैं. ओके और इसके भी अल्टरनेट्स नेम्स है. जैसे ओरिजिन ए को आप लोग टॉप सॉइल बोल सकते हो, ओरिजिन बी को सब सॉइल बोल सकते हैं, ओरिजिन बी को सब सॉइल बोल सकते हैं, ओरिजिन सी को हम लोग पेरेंट रॉक बोलते हैं, ओरिजिन डी को हम लोग बेड रॉक बोलते हैं. ओरिजिन ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे तो हम लोग टॉप सॉइल बोल सकते हैं. वेट टू चेंज द कलर.
जो फर्स्ट वाला लेयर होता है सॉइल प्रोफाइल में उसे हम लोग ऑरिजिन ए बोलते हैं और इसका अल्टरनेट नाम क्या है, तो इसका अल्टरनेट नाम आपका टॉप सॉइल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। टॉप सॉइल क्यों? क्योंकि सबसे टॉप में हमें यही लेयर मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ टॉप सॉइल। गॉट इट? सेकेंड लेयर हमारा क्या होता है, ऑरिजिन बी, जिसे हम लोग सब सॉइल भी बोल सकते हैं, इसे हम लोग सब सॉइल भी बोल सकते हैं। थर्ड लेयर हमारा क्या है, ऑरिजिन सी, जिसे हम लोग जनरली पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। यहाँ का एन छूट गया, वेट, सब लोग पेरेंट रॉक भी बोलते हैं। और लास्ट वाला हमारा क्या है, ऑरिजिन डी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ बेड रॉक। ओके, तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, अगर आप सॉइल के थ्रू वर्टिकली अगर आप सॉइल के थ्रू जा रहे हो तो आपको डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलता है, जनरली 4 डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलता है। ओके, यही चीज़ आपको फिगर के थ्रू दिखाया जा रहा है। जो फर्स्ट लेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लेयर को हम लोग ऑरिजिन ए बोलते हैं, जिसका अल्टरनेट नाम आपका क्या है, टॉप सॉइल। सेकेंड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लेयर को हम लोग ऑरिजिन बी बोलते हैं, जिसका अल्टरनेट नाम क्या है, जिसका अल्टरनेट नाम सब सॉइल है। थर्ड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड लेयर को हम लोग ऑरिजिन सी बोलते हैं, जिसका अल्टरनेट नाम पेरेंट रॉक है। और लास्ट वाला लेयर जो हमारा है दैट इज ऑरिजिन बी, इसका अल्टरनेट नाम क्या है, इसका अल्टरनेट नाम आपका बेड रॉक है। गॉट इट? देख सकते हो आप फिगर के थ्रू, जो आपका पहला लेयर दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर में है, और जो सेकेंड लेयर है वो थोड़ा लाइट है, ये ज़्यादा डार्क है। सेकेंड लेयर है वो थोड़ा लाइट है। ओके, और यहाँ पे आपको पार्शियल, यहाँ पे स्मॉल आपको रॉक्स देखने को मिलेगा, स्मॉल रॉक्स। यहाँ पे आपको बिग रॉक्स देखने को मिलेगा। फोर डिफरेंट लेयर्स है। पहला लेयर ऑरिजिन ए, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ टॉप सॉइल। सेकेंड लेयर ऑरिजिन बी, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सब सॉइल। Third layer is origin C, that is also known as a parent rock, and fourth layer is a origin D, and it is also known as a bedrock. एंड जो टॉप लेयर होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होता है, सब सॉइल, और उसके जो सेकेंड लेयर होता है वो थोड़ा लाइट होता है, और जो हमारा थर्ड लेयर होता है वहाँ पे आपको छोटा स्मॉल रॉक्स देखने को मिलता है। और जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है दैट इज लेयर 4 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरिजिन डी। यहाँ पे आपको बिग रॉक्स देखने को मिलेंगे। गॉट इट? Soil profile shows 4 distinct layers, curled origins, origins A, origin B, origin C। हर एक लेयर को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं, फर्स्ट को ए, सेकेंड को बी, थर्ड को सी, फोर्थ को डी। अब एक लेयर्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि उसके अंदर क्या स्पेशलिटी है, क्या उसका फीचर्स है, डिटेल्स में अब हम लोग देखेंगे। ओके, so just watch, it is known as a top soil। ये तो प्रोफाइल के थ्रू ही हम लोगों ने पिक्स के थ्रू ही हमने बोला कि ऑरिजिन ए को हम लोग टॉप सॉइल भी बोलते हैं। इट इज नोन एज अ टॉप सॉइल, इट इज अ अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। और ऑरिजिन ए हमारा क्या है, अपर मोस्ट लेयर होता है सॉइल का। इट इज डार्कर इन कलर, ये थोड़ा डार्क होता है, देख सकते हो। टॉप सॉइल बोलते हैं, अपर मोस्ट लेयर है, और इसका कलर क्या है, इसका कलर आपका डार्क कलर है। इट इज डार्क इन कलर।
सिंस इट इज रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस। ये डार्क कलर का क्यों होता है? ऑरिजिन ए जो है आपका वो डार्क कलर का क्यों होता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? क्योंकि ये वाला लेयर आपका मिनरल्स में और ह्यूमस में बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। गॉट इट? मिनरल्स और ह्यूमस की जो क्वांटिटी होती है वो आपका टॉप सॉइल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज़ डार्क इन कलर। गॉट इट? दिस लेयर इज सॉफ्ट एंड होल्ड मोर वाटर देन अदर लेयर्स। और ये जो लेयर होता है ना आपका बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप अपर मस्ट लेयर्स के सॉइल को टच करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टी टच देगा। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर को होल्ड करता है अदर लेयर्स के कंपेयर में। ओके, जो ऑरिजिन ए का सॉइल है वो आपका सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट क्यों होता है? बिकॉज इट होल्ड मोर वाटर एज कंपेयर टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल। गॉट इट? इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल। ऑफकोर्स ये फर्टाइल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने थर्ड ही स्टेटमेंट में देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस और मिनरल्स होता है। ओके, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। ओके, plants and animals gets all nutrients and water from this layer of soil। जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इस अर्थ पे वो सब वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसी लेयर से लेते हैं। गॉट इट? Plants and animals get all the nutrients and water from the layer of soil। तो ऑरिजिन ए के क्या क्या फीचर्स है? इसको आप टॉप सॉइल भी बोल सकते हो, इसको अपर मोस्ट सॉइल भी बोल सकते हो। ये डार्क कलर में होता है। डार्क कलर में क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस का और मिनरल्स का क्वांटिटी ज़्यादा होता है और ये फर्टाइल भी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स। और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वाटर को होल्ड करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एज कंपेयर टू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। और जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सब लोग वाटर और वाटर और न्यूट्रिएंट्स इसी लेयर से लेते हैं। गॉट इट? Now we are just going to study second layer of soil profile, that is horizons B, and it is also known as a subsoil. It is also known as a subsoil. This layer lies just below the top soil. टॉप सॉइल के जस्ट नीचे आपको एक लेयर देखने को मिलेगा और इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी लेयर को हम लोग ऑरिजिन बी बोलते हैं, जिसे आप लोग सब सॉइल भी बोल सकते हो। कंटेंट्स ऑफ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। टॉप सॉइल आपका रिच था ह्यूमस में, लेकिन जो सब सॉइल होता है हमारा वहाँ पे वो उसमें बहुत कम अमाउंट में, वेरी लिटिल अमाउंट में आपको ह्यूमस देखने को मिलेगा। वेरी लिटिल अमाउंट में यहाँ पे हमें ह्यूमस देखने को मिलेगा। इट कंटेन्स मोर सैंड पार्टिकल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स जो सबसॉइल्स होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैंड पार्टिकल्स ये वाला लेयर कंटेन करता है। इट कंटेन्स वेरी लिटल ऑर्गेनिज्म। आप अगर टॉप सॉइल में देखोगे ना तो टॉप सॉइल इज नोन एज द होम ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रेजेंट इन आवर अर्थ। गॉट इट? जो टॉप सॉइल है हमारा ना वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है।
लेकिन जो हमारा सब सॉइल होता है वो टॉप सॉइल के कंपेयर में बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है। यानी टॉप सॉइल में आपको बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, बट जो हमारा सब सॉइल है उसमें टॉप सॉइल के कंपेयर में बहुत कम लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। गॉट इट? तो हॉरिजन्स बी के बारे में हमने क्या देखा? हॉरिजन बी इज ऑल्सो नोन एज अ सब सॉइल। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टॉप सॉइल। इट कंटेन्स वेरी लिटल ह्यूमस, जबकि हमारा टॉप सॉइल बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेन करता था। बहुत ज़्यादा ह्यूमस कंटेन करने की वजह से वो आपका फर्टाइल था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। लेकिन सब सॉइल जो हमारा होगा यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में ह्यूमस प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स ये वाला लेयर हमारा उतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा। और टॉप सॉइल में बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते थे, वो बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म का होम था। बट सब सॉइल के केसेस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत कम आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। और कलर से भी आप कंपेयर कर सकते हो। टॉप सॉइल इज वेरी डार्क इन कलर, बट सब सॉइल इज नॉट लाइक दैट. It is light in color as compared to topsoil. Now we are just going to study about horizon C, that is a third layer of our soil profile. Okay, it is lies below the subsoil. सब सॉइल के जस्ट नीचे आपको एक लेयर देखने को मिलेगा, और उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? उस लेयर को ही हम लोग हॉरिजन सी बोलते हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज अ थर्ड लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स फॉर्म्ड बाय अ partial weathering of bedrock, parent rock. Bedrock is also known as a parent rock. It consists of a broken rocks formed by a partial weathering of bedrock. जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि जो हॉरिजन सी होता है वहाँ पे आपको स्मॉल रॉक्स देखने को मिलता है. वो स्मॉल रॉक वहाँ पे कैसे आता है? तो जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है ना, जिसको हम लोग हॉरिजन डी और बेड रॉक बोलते हैं, उस लेयर में आपको बहुत बड़ा रॉक्स देखने को मिलेगा. ओके, और जब रॉक्स ब्रेक होता है, सॉइल की फॉर्मेशन करवाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग. यानी ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज अ वेदरिंग. लेकिन क्या बड़ा रॉक एकदम से छोटे सॉइल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है. बड़ा छोटा में कन्वर्ट होगा, छोटा से उससे छोटा बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं. बड़ा से थोड़ा छोटा फिर जाके ना वो टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे. डायरेक्ट तो बड़ा वाला रॉक्स टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट नहीं होगा. तो जब आपका वेदरिंग प्रोसेस होता है बड़ा रॉक से सॉइल में कन्वर्ट करने में, तो उस टाइम में बड़ा छोटा रॉक्स में कन्वर्ट होता है. तो पार्शियल वेदरिंग की वजह से आपको रॉक्स कहाँ पे देखने को मिलता है? रॉक्स हमको हॉरिजन सी में मिलता है. तो यही बोला जा रहा है कि हॉरिजन सी आपका ब्रोकन रॉक्स यानी छोटा रॉक्स कंटेन करता है. वो रॉक्स कहाँ से आता है? तो वो रॉक्स हमारा जो सबसे लास्ट वाला लेयर होता है हॉरिजन डी, उसी के रॉक्स के पार्शियल वेदरिंग का रिजल्ट होता है कि वो छोटा रॉक्स हमें हॉरिजन सी में देखने को मिलता है. तो आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हॉरिजन सी में छोटे रॉक्स कहाँ से आते हैं. तो जो सबसे लास्ट वाला लेयर है वहाँ के रॉक्स में वेदरिंग होना स्टार्ट होता है, और पार्शियल वेदरिंग का रिजल्ट होता है कि वो छोटे रॉक्स हमें हॉरिजन सी में देखने को मिलता है. तो हॉरिजन सी के बारे में हमने क्या देखा? इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा कि ये सब सॉइल के जस्ट नीचे हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे छोटे रॉक्स होते हैं, और वो हमारा जो बेडरॉक होता है सबसे लास्ट वाला लेयर, उसके पार्शियल वेदरिंग की वजह से वहाँ पे फॉर्म्ड होता है. गॉट इट? आई थिंक जस्ट गेटिंग में.
These rock pieces are rich in minerals and contains no humus. ये जो रॉक पीसेस होता है हमारा वो मिनरल्स में रिच होता है और यहाँ पे ह्यूमस नहीं होते हैं। रॉक पीसेस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स देखने को मिलेगा। इट इज़ रिच इन मिनरल्स। ओरिजिन ट्री के अंदर जो छोटे छोटे रॉक्स हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा मिनरल्स, आप लोग भी सुने होंगे कि रॉक्स में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है, तो इनमें भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होता है, लेकिन इसमें ह्यूमस उतना ज़्यादा अमाउंट में, इसमें ह्यूमस होता ही नहीं है। इट कंटेन्स नो ह्यूमस। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है कि रॉक्स के अंदर कोई ह्यूमस आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे सिर्फ मिनरल्स ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिनरल्स। इट इज़ रिच इन मिनरल्स बट नो ह्यूमस। गॉट इट? दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन सबसॉइल। और ये जो लेयर होता है हॉरिज़ॉन्टली, जो फर्स्ट वाला लेयर हमने देखा टॉप सॉइल, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। सब सॉइल जो सेकेंड लेयर है हमारा वो टॉप सॉइल के कंपेयर में थोड़ा कम सॉफ्ट है, लेकिन जो हमारा हॉरिजन सी है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है, एकदम पैक होता है। ठीक है, हार्ड भी होता है और हार्ड के साथ साथ क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। देन सब सॉइल के कंपेयर में, किसके कंपेयर में ज़्यादा हार्ड होता है, तो सब सॉइल के कंपेयर में, और किसके कंपेयर में ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, तो सब सॉइल के कंपेयर में। गॉट इट? बिलो दिस लेयर, where has gone my marker? Okay, it is inside my pockets. Below this layer, unweathered parent rock is present. और इसके जस्ट नीचे आपका जो फोर्थ लेयर हमारा जो हॉरिजन डी है वो प्रेजेंट होता है, जो कि अनवेदर्ड लेयर है। तो क्या हमने देखा हॉरिजन सी में सब सॉइल के नीचे मिल रहा है, उसके बाद से यहाँ पे छोटे छोटे रॉक्स हैं जो कि बेड रॉक के पार्शियल वेदरिंग के रिजल्ट में फॉर्म्ड हुए हैं, और ये बहुत ज़्यादा रिच होते हैं ह्यूमस में, मिनरल्स में, बट ये बिल्कुल भी ह्यूमस कंटेन नहीं करते हैं। ओके, थोड़ा सा भी नहीं कंटेन करते हैं, नो ह्यूमस। और ये जो होता है, ये जो लेयर होता है वो हमारा सब सॉइल के कंपेयर में ज़्यादा हार्ड होता है और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है। और इसके जस्ट नीचे हमें एक लेयर देखने को मिलता है, वो उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस लेयर को हम लोग बेड रॉक बोलते हैं, जिसमें आपको अनवेदर पार्शियल रॉक्स प्रेजेंट रहते हैं। ओके, so now we are just going to discuss horizon D. The parent rock from the horizon D. तो इसके बारे में उतना कुछ नहीं दिया गया है, इसके बारे में हमारे सिलेबस में बस एक ही लाइन दिया गया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा रॉक होता है, उस रॉक को हम लोग पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, या फिर उस रॉक को हम लोग बेड रॉक भी बोलते हैं। ओके, इसी रॉक के एबव से और अर्थ सरफेस तक जितना वाटर हमारा प्रेजेंट होता है, ये जो लेयर है हमारा बेड रॉक जिसको हम लोग हॉरिजन टी बोलते हैं, इसके एबव जितना भी हमारा वाटर एक्यूमुलेट हुआ रहता है उसी वाटर को हम लोग वाटर टेबल बोलते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर किसे बोलते हैं, तो यही जो बेड रॉक है इसके ऊपर जितने भी हमारा वाटर, इस लेयर के ऊपर जितना भी वाटर एक्यूमुलेट होके रहता है उसी वाटर लेवल को हम लोग वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर बोलते हैं। गॉट इट? सो हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल ख़त्म कर लिया। अब हम पढ़ेंगे, पहले देखो जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो वहाँ पे देखे थे सॉइल क्या है, फिर हमने देखा सॉइल की फॉर्मेशन फिजिकली, केमिकली, बायोलॉजिकली, फिर हमने सॉइल प्रोफाइल यानी सॉइल के डिफरेंट लेयर्स को स्टडी किया। और अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अब हम लोग टाइप ऑफ सॉइल्स देखेंगे। जैसे आपने सुना भी होगा
कि बिहार में इस टाइप्स का सॉइल मिलता है, उत्तर प्रदेश में इस टाइप्स का मिलता है, या फिर बिहार में भी छपरा डिस्ट्रिक्ट में इस टाइप्स के सॉइल है, रोहतास कोई भी अदर डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे अलग टाइप्स का सॉइल है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स का सॉइल होता है, या फिर हमने ये भी सुना है कि राइस इस टाइप्स के सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है, पीज इस टाइप्स के सॉइल में अच्छे से ग्रो करता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स का हमारा सॉइल है उसी के बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। Depending upon the presence of a relative amounts of a soil particles, soils are classified into the following three particles. Depending upon the presence of relative amounts of soil particles, soils are classified into flowing three particles. सॉइल को थ्री टाइप्स में हम लोग क्यों डिवाइड किए हैं, किस बेसिस पे डिवाइड किए हैं, तो किस बेसिस पे किस बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए हैं कि उसमें सॉइल पार्टिकल्स, जैसे बहुत सारे सॉइल पार्टिकल्स है, सैंड सॉइल पार्टिकल्स, क्ले सॉइल पार्टिकल्स, तो किसका कितना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉइल पार्टिकल के बेसिस पे हमने सॉइल को डिफरेंट थ्री टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला हमारा सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, एंड तीसरा हमारा क्या है, लोमी सॉइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ेंगे कि सैंडी सॉइल क्या है। It contains very large proportion of sand particles and very small quantity of silt and clay. Since sand particles are relatively larger in soil, this soil cannot hold much water, is found in a desert and is unfit for plant growth. It contains a very large proportion of sand particles and a very small quantity of silt and clay. Since sand particles are relatively larger in soil size, this soil cannot hold much water. It is found in a desert and is unfit for plant growth. देखिए सैंड सॉइल कैसा होता है। सैंड सॉइल में आपका जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है एज कंपेयर टू सिल्ट और क्ले। सिल्ट और क्ले के कंपेयर से जिस सॉइल में आपका सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उस टाइप्स के सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टाइप्स के सॉइल को हम लोग सैंडी सॉइल बोलते हैं। गॉट इट। और जो सैंड पार्टिकल्स होता है ना उसका साइज बड़ा होता है, इसकी वजह से साइज बड़ा होने की वजह से सैंडी सॉइल वाटर को होल्ड नहीं कर पाता है। मच वाटर थोड़ा बहुत कर लेता है लेकिन मच वाटर मतलब ज़्यादा वाटर को वो लोग होल्ड नहीं कर पाते हैं और ये अनफिट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, कल्टीवेशन के लिए। और जनरली आपका सैंडी सॉइल आपको डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलता है। गॉट इट। तो सैंडी सॉइल के बारे में हमने क्या क्या देखा। सैंडी सॉइल में आपका सैंड पार्टिकल ज़्यादा होता है, सिल्ट और क्ले उसके कंपेयर में कम होता है और ये सॉइल वाटर को होल्ड नहीं करता है और ये जनरली डेजर्ट एरियाज में देखने को मिलता है और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट। जब आपका कोई सॉइल अगर वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएगा तो उस टाइप के सॉइल में हम प्लांट को कैसे ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्लांट को क्या चाहिए, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए। अगर आप वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाओगे तो उससे वाटर कहाँ से दोगे, और वाटर नहीं दोगे तो क्या वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इस वजह से अगर आप कभी भी सैंडी सॉइल में अगर वाटर डालते हो तो विद इन अ सेकेंड वो सारे वाटर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, होल्ड नहीं कर पाता है। गॉट इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज क्ले सॉइल। इट कंटेन्स लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ अ क्ले पार्टिकल्स more than 40% and a small amount of humus and silt. Clay soil being compact can hold water, however it cannot trap air, is called not suitable for a plant growth. Clay soil ये जनरली आपका पोट वोट बनाने में यूज़ किया जाता है,
ठीक है, मिट्टी का सामान, मिट्टी का बर्तन, ठीक है, जो अट्रैक्टिव चीज़ें हम लोग घर को डेकोरेट करने के लिए मिट्टी का बनाते हैं, वो सब किस टाइप्स के सॉइल से बनाते हैं? वो सब हम लोग क्ले सॉइल से बनाते हैं। क्ले सॉइल से क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्ले सॉइल आपका बहुत ज़्यादा स्टिकी नेचर शो करता है, बहुत चिपचिपा होता है, तो जिस ढांचा में आप उसको ढालना चाहो ढाल सकते हो, ओके। और वो ड्राई करने के बाद बहुत ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है, इजली टूटता नहीं है। इस वजह से जितना भी पॉट्स वगैरह, जितना भी अट्रैक्टिव होम डेकोरेटिंग चीज़ सॉइल का बनाना होता है, तो वो सब हम लोग क्ले सॉइल से ही बनाते हैं, ओके। क्ले सॉइल हम किसे बोलते हैं? उस टाइप्स के सॉइल में जिसमें आपका 40% से ज़्यादा क्ले पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है, उस टाइप्स के सॉइल को हम लोग क्ले सॉइल बोलते हैं। और इसमें आपको बहुत ही कम ह्यूमस मिलेगा, स्मॉल अमाउंट में। और क्ले सॉइल बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, ये वाटर को होल्ड कर लेता है, लेकिन ये एयर को ट्रैप नहीं कर पाता। वाटर को तो होल्ड कर लेता है, सैंडी सॉइल वाटर को भी होल्ड नहीं कर रहा था, लेकिन क्ले सॉइल हमारा वाटर को होल्ड कर लेता है, लेकिन ये एयर को ट्रैप नहीं कर पाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अ प्लांट ग्रोथ। गॉट इट? अब हम लोग पढ़ेंगे सबसे बेस्ट सॉइल, और वो हमारा क्या है? लोमी सॉइल, जो कि एग्रीकल्चर के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल सॉइल है, लोमी सॉइल। और ये आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है। लोमी सॉइल कंटेन्स रिलेटिवली लार्जर क्वांटिटीज ऑफ क्ले, सील, सैंड पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। लोमी सॉइल में आपको लार्जर क्वांटिटीज में क्ले, सील्ड, सैंड पार्टिकल, तीनों चीज़ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एंड ह्यूमस। लोमी सॉइल में क्ले पार्टिकल्स भी मिलेंगे, सील्ड पार्टिकल्स भी, और सैंड पार्टिकल्स भी, और ह्यूमस भी। गॉट इट? इनफैक्ट इट कंटेन्स अबाउट 1 part क्ले, 2 part सील्ड एंड 2 part सैंड, ओके। लोमी सॉइल में इसका रेशियो क्या होता है? तो जो हमारा क्ले सॉइल है वो 1 part क्ले सॉइल होता है, 2 parts हमारा सिल्ट होता है, और 2 parts हमारा सैंड होता है, और फिर उसमें कुछ अमाउंट में ह्यूमस रहते हैं। ये है हमारा रेशियो लोमी सॉइल का। दैट्स व्हाई इट इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। देयरफॉर it is porous, has a very good water holding capacity and also allows aeration of our roots। इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा पोरस होता है, स्मॉल होल्स प्रेजेंस होते हैं, और गुड होल्डिंग वाटर कैपेसिटी भी होता है। वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होता है वो भी ज़्यादा होता है, और एयर भी ट्रैप कर लेता है। इस वजह से ये क्या करता है? यहाँ पे एग्रीकल्चर और प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। गॉट इट? सो आज के लिए इतना ही। तो आज के क्लासेस में हमने क्या देखा? आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट किए सॉइल प्रोफाइल। वहाँ पे हमने देखा कि सॉइल के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, हॉरिजन डी, ओके। एक को हम लोगों ने डिटेल्स में देखा कि हॉरिजन ए को हम लोग टॉप सॉइल बोल रहे थे, हॉरिजन बी को हम लोग सब सॉइल बोल रहे थे, हॉरिजन सी था, हॉरिजन डी जिसे हम लोग बेडरॉक भी बोल रहे थे। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉइल देखा। तो टाइप्स ऑफ सॉइल में हम लोगों ने सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे? तो उसमें जो सॉइल पार्टिकल्स है, तो किस टाइप्स का सॉइल पार्टिकल्स का अमाउंट कितना ज़्यादा है, इसके बेसिस से जो रिलेटिवली अमाउंट होता है उसके बेसिस पे हम लोगों ने सॉइल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारा सैंडी सॉइल था, जहाँ पे सैंड पार्टिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी, जो कि डेजर्ट एरियाज में आपको देखने को मिलता है, और इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट बिकॉज इट कांट होल्ड मच वाटर। फिर हमने देखा क्ले सॉइल, जिसको हम लोग पोट्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ स्टिकी इन नेचर एंड बिकम्स वेरी हार्ड व्हेन इट ड्राई। उसके बाद से ये भी देखा कि इसके पास वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, लेकिन ये एयर को ट्रैप नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा ये लोमी सॉइल, जो कि बेस्ट सॉइल है, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से हो सकता है। और यहाँ पे इस सॉइल में आपका 1 पार्ट आपको क्ले देखने को मिलेगा, 2 पार्ट सील्ड, 2 पार्ट सैंड पार्टिकल्स, और ह्यूमस भी। और ये बहुत पोरस होता है, वाटर को होल्ड कर सकता है और एयर को ट्रैप कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज़ सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।